हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क ऋषि। टुडे माय टॉपिक इंट्रोडक्शन टू द इथरनेट। ये मेरा लेक्चर नंबर सेकंड होगा लैन स्विचिंग फंडामेंटल में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नेटवर्क ऋषि। आज का टॉपिक है इथरनेट क्या है, कैसे काम करता है, ये हमारे नेटवर्क का फाउंडेशन क्यों है। ऑल दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू बी कवर टुडे। चलते हैं अपने फर्स्ट। व्हाट इज इथरनेट? इथरनेट इथरनेट एक सिंगल प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक्चुअली एक कलेक्शन ऑफ नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है जो आई ट्रिपल ई इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने इसको डेवलप किया। ये सारे स्टैंडर्ड एक कॉमन नंबर से स्टार्ट होते हैं, 802.3। यानी जब भी आप आई ट्रिपल ई 802.3 लिखा देखो तो आप समझ जाना ये इथरनेट फैमिली का पार्ट है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो, ये एक फैमिली के अलग अलग मेंबर हैं। किसी का काम है फास्ट डेटा देना, किसी का है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना। इसमें हमारे मल्टीपल आते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें इथरनेट जो होता है 10 Mbps। उसके बाद आया फास्ट इथरनेट जो होता है 100 Mbps। देन इसके बाद आया गिग इंटरफेस जो होता है 1000 Mbps। और ये जो लास्ट में है 10 गिग का इंटरफेस है जो मोस्टली पॉपुलर है इन डेटा सेंटर में। और जहाँ पे हमें हाई सीरीज लाइक सर्वर को देना है कैपेसिटी, वो 10 गिग के सर्वर्स का हम पोर्ट देते हैं। नाउ हर एक वर्जन अलग स्पीड और केबल स्टैंडर्ड के साथ आता है, लेकिन सबका लाइक बेस सेम है, आई ट्रिपल ई 802.3। इसकी हिस्ट्री की बात करें, इथरनेट का जो कंसेप्ट था, बोब करके हमारे इंजीनियर थे, उन्होंने इसको डेवलप किया 1973 में। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने एक मेमो लिखा जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कंप्यूटर एक शेयर्ड नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। वही आइडिया बाद में इथरनेट प्रोटोकॉल की फॉर्म में स्टैंडर्डाइज हुआ। वन मोर फैक्ट है कि इन 197 से लेके आज तक इथरनेट के सबसे कॉमन जो लैन टेक्नोलॉजी बनी हुई है, चाहे वो ऑफिस है, डेटा सेंटर है या होम है, हर जगह इथरनेट बैकबोन बना हुआ है और हर जगह यूज होता है। इसकी स्पीड स्टार्ट हुई थी 10 Mbps से और आज की डेट में ये 100 Gbps तक आ गया। और ये यूज होता है बोथ फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। इसकी अगर बात करें, नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड। इथरनेट के अलग अलग स्टैंडर्ड है। इथरनेट एक ही स्पीड में काम नहीं करता, ये टाइम के साथ डेवलप हुआ। आज हमारे पास मल्टीपल वर्जन है डिफरेंट स्पीड और केबल टाइप के साथ में। जो इथरनेट के स्टैंडर्ड लाइक आई ट्रिपल ई 802.3 फैमिली के अंडर डिफाइन होते हैं। हर वर्जन स्पेसिफिक बैंडविड्थ जो हम बोलते हैं स्पीड और केबल जो मीडियम होता है, या तो यूटीपी केबल हो गया या फिर फाइबर केबल के लिए बना हुआ है। सबसे पहले 10 Mbps यूज होता है। 10 Mbps के बाद आया ये 100 Mbps। उसके बाद आया 1 गिग और 10 गिग। और इसके बाद अब 100 Gbps तक हमारे पास है। 10 गिग जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है डेटा सेंटर और हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क में यूज होता है। 1000 जो है ये 100 ये यूज होता है जहाँ पे हमारा एसीआई की उसमें जहाँ पे हमें हाई बैंड भी चाहिए। बट 10 गिग हम नॉर्मल सर्वर को भी दे देते हैं। यानी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, डेटा साइज, वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड यूजेज, वैसे वैसे इथरनेट भी डेवलप होता गया। और बेस्ट पार्ट ये है कि सभी वर्जन एक दूसरे के साथ कंपेटेबल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टोपोलॉजी है। यू कैन टेक द दिस स्क्रीनशॉट फॉर योर रेफरेंस। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैंने फॉर रेफरेंस के लिए लगा दिया। ये टोपोलॉजी है, मेरे पास एक H1 मशीन है, एक H2 मशीन है और एक H3 मशीन है। H1 कनेक्टेड है 10 Mbps पे, H2 कनेक्टेड है 100 Mbps पे और H3 है 1 गिग के। और दोनों स्विच आपस में कनेक्टेड है 10 Gbps पे। ये टोपोलॉजी वर्क करेगी। इसमें H1 H3 के साथ कम्युनिकेट करेगा, H2 H3 और H1 के साथ इसमें कम्युनिकेट करेगा। बट अगर देखा जाए H1 जो कम्युनिकेशन होगा ये रिसीव करेगा और डेटा सेंड करेगा ओनली 10 Mbps पे, क्योंकि इसकी 10 Mbps की है। ये 100 गिग पे 100 Mbps पे और ये अपने जो इसकी बैंडविड्थ होगी। बट ये टोपोलॉजी वर्केबल है, काम करेगी। आते हैं नेक्स्ट पे फिजिकल लेयर। अब हम आते हैं फिजिकल लेयर पे। ये फिजिकल लेयर जो है ओएसआई मॉडल के हिसाब से फिजिकल लेयर वो लेयर होती है जो एक्चुअल डेटा सिग्नल ट्रेवल करते हैं, यानी बिट 1 और 0 जो हम इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं और केबल के थ्रू हम डेटा भेजते हैं। और इथरनेट और या जो इथरनेट की फिजिकल लेयर में मेनली दो तरह की केबल यूज होती है। वन होती है यूटीपी जिसको हम कॉपर केबल बोलते हैं, सेकंड होती है फाइबर ऑप्टिक केबल।
फिजिकल लेयर एक तरह का इथरनेट का नर्व सिस्टम है। यही डिसाइड करता है कि डेटा कैसे ट्रेवल करेगा, या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कॉपर केबल के थ्रू होगा, या फिर लाइट पल्स जो फाइबर केबल के थ्रू होगा। और हर इथरनेट के लिए केबल और डिस्टेंस लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल कॉपर केबल की लिमिट होती है जो मैक्सिमम 100 मीटर तक ही इफेक्टिव होती है। फाइबर केबल किलोमीटर तक भी डाटा ट्रांसफर कर सकती है। लाइक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं फाइबर केबल, और शॉर्ट डिस्टेंस लाइक इनसाइड ऑफिस, वहां पे हम ऊपर केबल। इसका एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ईएमआई डाला है। ईएमआई क्यों मैंने डाला है, इसका क्या होता है ईएमआई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये क्या है? ये एक चैलेंज होता है जब इलेक्ट्रिसिटी वायर में डेटा फ्लो करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, और ये सिग्नल को डिसॉर्ट कर सकता है जिससे डेटा करप्ट हो सकता है। सो इस इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए यूटीपी केबल में ट्विस्टेड पेयर डिजाइन होता है, जो दो वायर एक साथ में ट्विस्ट किए जाते हैं जिससे ईएमआई कैंसिल हो जाता है। इसको हम कहते हैं क्रॉस टॉक रिडक्शन। नेक्स्ट आते हैं यूटीपी केबल क्या होता है। इथरनेट नेटवर्क में जब जो भी केबल हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है यूटीपी केबल, यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये केबल कॉपर वायर से बनी होती है और इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है। इसके की पॉइंट की बात करूं, चीप एंड इजी टू इंस्टॉल। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है और इजी टू इंस्टॉल होती है। मैक्सिमम लेंथ इसकी 100 मीटर होती है। ट्विस्टेड पेयर ये 8 वायर होती है इसमें, और हम इसके 4 पेयर बनाते हैं। 2 वायर का 1 पेयर बनाते हैं। और ये ट्विस्टेड जो है रिड्यूस करती है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जब हम 2 पेयर में बना देते हैं। इन शॉर्ट फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू अगर पूछ ले इंटरव्यू में यूटीपी केबल क्या होती है, तो ये बता सकते हो ये सबसे कॉमन इथरनेट केबल है। ये कॉपर से बनी हुई होती है और डेटा को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफर करती है। इस केबल के अंदर टोटल 8 वायर होती है जो 4 पेयर में ट्विस्टेड होती है, और ये ट्विस्टेड एक साइंटिफिक रीजन होता है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी ईएमआई कम हो जाए। और इसमें हमारा जो कलर कोडिंग होता है, ब्लू व्हाइट, ब्लू ब्लू व्हाइट, ग्रीन ग्रीन व्हाइट, ये ऑरेंज ऑरेंज व्हाइट, ब्राउन ब्राउन व्हाइट, ये कलर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जब हमारा RJ45 कनेक्टर में क्रिम्प करते हैं। ये हमारा RJ45 कनेक्शन होता है, और इसको फिर हम स्विच के पोर्ट पे ऐसे कनेक्ट करते हैं। नो, यूटीपी केबल सिंपल लगती है पर ये हर इथरनेट कनेक्शंस की फाउंडेशन है, चाहे वो ऑफिस हो, डेटा सेंटर हो, या घर पे राउटर पे, हर जगह RJ45 कनेक्शंस यूज होता है। अब बात करें टाइप ऑफ इथरनेट केबल से, इसमें क्या होता है यूटीपी केबल अलग अलग कैटेगरी में आती है, जैसे कि कैट 5, कैट 5E, कैट 6 जिनका डिफरेंस इस जो होता है स्पीड और बैंडविड्थ सॉरी माय बैड बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है। ये कैटेगरी डिफाइन करती है कि केबल की स्पीड और बैंडविड्थ और परफॉर्मेंस कितनी होगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई नई कैटेगरी आती गई, ज्यादा फास्ट और रिलायबल डेटा ट्रांसफर कर सके। सबसे पुरानी थी कैट 5 जो 100 Mbps तक ही डेटा भेज सकती थी। उसके बाद आया कैट 5E जो इससे बेटर वर्जन था, जो 1 गीग तक की स्पीड मिलती थी। उसके बाद आया कैट 6 से केबल जो एंटरप्राइज लेवल पे यूज होती है, जो हाई बैंडविड्थ और नॉइज रिडेंस प्रोवाइड कराती है, और ये मोस्टली यूज होती है। लाइक ये तो होती है आपके होम नेटवर्क में, और ये ऑफिस के नेटवर्क में। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 100 मेगाहर्ट्ज, ये होती है 250, और ये 500 तक। नाउ अगर मैं इसके बाद चलते हैं अपनी फाइबर केबल पे। अब बात करते हैं अपनी फाइबर केबल। ऑप्टिक केबल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा लाइट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। कॉपर वायर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू होता है, लेकिन इसमें होता है हमारा लाइट के थ्रू, और इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस भी कहते हैं। ये और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है स्पीड और डिस्टेंस। जहां कॉपर केबल सिर्फ 100 मीटर तक ही काम करती है, फाइबर केबल इजिली किलोमीटर तक भी सिग्नल भेज सकती है बिना सिग्नल डिस्कार्ड हुई गई। इसलिए आज डेटा सेंटर, आईएसपी और कोर नेटवर्क में सबसे ज्यादा जो यूज होती है फाइबर केबल होती है। और फाइबर केबल के जो मेन होते हैं, ये दो टाइप की होती है, एक सिंगल मोड, एक मल्टीपोड। सिंगल मोड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये अप टू 40 किलोमीटर तक भी काम करती है। मल्टी मोड ये थोड़ा इससे शॉर्ट डिस्टेंस होता है,
टू किलोमीटर के आसपास तक हम इसको यूज करते हैं मल्टी मोड वाला। बट सिंगल मोड हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होती है। इसके कॉमन कनेक्टर होते हैं, जो कि इसके कनेक्टर लगते हैं LC SC ST, और इस पे SFP लगाते हैं हम स्विच पे, और वहां पे हम फाइबर केबल कनेक्ट करते हैं। नाउ स्ट्रेट थ्रू केबल, ओके। हमारी जो केबल बनती है ना, दो तरह की केबल बनाते हैं हम, जो हमारी यूटीपी केबल है। एक तो स्ट्रेट थ्रू केबल। ये केबल हमेशा यूज होती है जहाँ पे डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करना होता है, जैसे पीसी से स्विच कनेक्ट करना है या राउटर से स्विच कनेक्ट करना है। स्ट्रेट थ्रू केबल जो होती है, स्ट्रेट थ्रू केबल इथरनेट केबल होती है, जिसमें दोनों एंड पे सेम वायरिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है। इसका मेन पर्पज होता है डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करना, पीसी से राउटर, राउटर से स्विच, डिफरेंट डिवाइस जहाँ पे मैं स्विच से राउटर, कुछ भी डिफरेंट डिवाइस कनेक्ट करना हो, लेकिन दोनों पे सेम वायरिंग होती है। आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 7 8, सो सेम वायरिंग होती है। और इथरनेट केबल में 8 वायर होती है, 4 में ट्विस्टेड, लाइक इसका ट्विस्टेड पेयर में डिवाइड होता है, 4 पेयर बनते हैं। इनको अरेंज करने के लिए दो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, एक T568A और एक है 568B। इथरनेट कम्युनिकेशंस फुल डुप्लेक्स में होता है, यानी डेटा दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है। स्ट्रेट थ्रू केबल जो होती है, ट्रांसमिट एंड रिसीव पेयर फिक्स्ड होते हैं, और जिससे डिवाइस इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो इसका मैंने यहाँ पे भी डाला है। और इसमें जो हमारी वायर होती है ना, 1 और 2 पिन तो यूज होता है ट्रांसमिट के लिए, और 3 और 6 होता है रिसीविंग के लिए। ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं क्रॉसओवर केबल। ये केबल तब यूज होती है जब हमें सेम टाइप के डिवाइस कनेक्ट करने हैं, जैसे पीसी से पीसी कनेक्ट करना है या स्विच से स्विच कनेक्ट करना है। उस केस में हम कनेक्ट करते हैं क्रॉसओवर केबल। जहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सेम टाइप स्विच टू स्विच कनेक्ट किया, तो मैंने लगाया क्रॉसओवर केबल। अपने मेरे पुराने एग्जांपल में देखोगे, यहाँ पे मेरा पीसी है, यहाँ पे मेरा स्विच है, डिफरेंट डिवाइस है, वहां पे हम लगाते हैं स्ट्रेट थ्रू। और जहाँ पे सेम डिवाइस, पीसी टू पीसी, राउटर टू राउटर, स्विच टू स्विच, वहां पे क्रॉसओवर केबल। नाउ ये केबल होती है यूज जहाँ पे सेम टाइप के डिवाइस हमें कनेक्ट करने होते हैं, जैसे पीसी से पीसी, स्विच से स्विच। क्रॉस ओवर केबल एक ऐसा इथरनेट केबल है जिसमें दोनों एंड पे डिफरेंट वायरिंग स्टैंडर्ड होते हैं। एक एंड पे आपका, इस पे हमारा डिफरेंट होता है, लाइक 1 2 3 6। इसका 1 और 3, वन के साथ इसका 1 और 3, और इसका 2 और 6 क्रॉस हो जाता है, जिससे ट्रांसमिट एंड रिसीवर पर स्वैप हो जाता है। इनका 1 2 3 6 जो हमारी यूज होती है, 1 1 और 2 3 6। 1 2 है हमारी ट्रांसमिट के लिए, 3 6 है हमारी रिसीविंग के लिए। ये स्वैप हो जाएगा दोनों एंड पे। और जब दोनों एंड पे लाइक डिवाइस कनेक्ट होते हैं, दोनों ट्रांसमिट एंड रिसीव पिन सेम जगह पे होते हैं। और स्ट्रेट थ्रू केबल के थ्रू तो दोनों ट्रांसमिट एंड रिसीव नहीं होते, क्योंकि कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा अगर क्रॉस ओवर केबल में TX RS कर देता है, लाइक क्रॉस कर देता है, ताकि डिवाइस ट्रांसमिट एंड रिसीव कर सके। बट आज की डेट में हमारे पास सबसे बेनिफिट क्या है, आज की डेट में हमारे पास यूज होता है, वो बोलते हैं यार इसको, मैंने यहाँ पे डाला, हाँ, ऑटो MDIX फीचर, जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है। अब हमें वो नहीं है, जैसे हमारे स्विच आज की डेट में जितने भी है इंटेलिजेंट आ रहे हैं, मॉडर्न लाइक स्विच भी और राउटर भी, स्मार्ट फीचर होता है इसमें जो ऑटो डिटेक्ट करते हैं। MDIX इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस क्रॉसओवर। ये फीचर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपने स्ट्रेट थ्रू केबल लगाई है, क्रॉसओवर केबल लगाई है, इंटरनली कनेक्शंस को एडजस्ट कर देता है। आज के स्विच में आपको किसी भी केबल का यूज करो, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वर्क कर लेते हैं। Thank you. Please subscribe my channel.